81 दिवसीय गविष्टि यात्रा के तहत ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जालौन पहुंचे, जहां एट, कोंच, बंगरा, माधोगढ़, उरई और कालपी में सनातन धर्मावलंबियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान शंकराचार्य ने गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनने का आग्रह किया जो गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा कि ये किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि देश में गाय को केवल पशु नहीं, बल्कि गोमाता के रूप में सम्मान मिलना चाहिए। जालौन से संवाददाता विष्णु चंसौलिया की रिपोर्ट। ये गविष्टि यात्रा है, गौ माता के प्राणों और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए निकली हुई है। उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए ये गोरखपुर से निकल करके गोरखपुर में ही पूरी होगी। इस तरीके से आपकी धार्मिक यात्रा निकल रही है कि आपका जो लोगों से मिलाप हो रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक मिलाप है लोगों से, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? नहीं, कोई राजनीतिक मिलाप नहीं है। ये सनातन धर्म को मानने वाली जो जनता है उससे हम मिल रहे हैं और उससे हम पूछ रहे हैं। कुछ हमारे सवाल हैं जो मूलभूत सवाल हैं और उसका जवाब वो जनता दे रही है। और जहाँ तक गौ माता की रक्षा का प्रश्न है, तो जब नेताओं से और पार्टियों से हमें निराशा हो गई, तब हम मतदाताओं के पास आए और मतदाताओं को प्रेरित कर रहे हैं कि ऐसे किसी पार्टी को, ऐसे किसी प्रत्याशी को वोट मत दीजिए जो गौ माता की हत्या में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न हो। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी जनता को ऐसे पापों से बचाएं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गौ सेवा के लिए गौशाला खोल रही है, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार फाइलों में गौशाला खोल रही है। फाइलों में गौ माता के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है, लेकिन मौके पर जब जाइए, उनके जितने भी बने हुए हैं गौ आश्रय केंद्र, उनमें अगर आप जाएंगे तो हालत बहुत बुरी है। वहाँ गायें जो है खाना पीना बिना तड़प रही हैं, दवाई नहीं है, कोई सेवक नहीं है और बड़ी विषम परिस्थिति है। और ऐसी स्थिति में वो लोग वहाँ पर जाने भी नहीं दे रहे हैं। हम तो ये गौ आश्रय केंद्र में जाके देखना चाहते थे, दरवाजे पे ताला लगा दिया, कहा कि डीएम से परमिशन लीजिए तब आइए। आपके कैमरे वालों से हम लोगों ने पूछा, कहते हैं कि हमको भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो आखिर क्या छिपा रहे हैं? जो वहाँ पर उनकी नाकामयाबी है उसी को तो छिपा रहे हैं। ये माने उनकी कथनी में और करनी में अंतर बहुत है। कथनी में तो बहुत अच्छा गौ भक्त वो हैं और बहुत अच्छे गौ माता के लिए बोलते भी हैं। बंगाल में जाके नहीं कहा था कि गाय को कटने नहीं देंगे और हिंदू को बटने नहीं देंगे, लेकिन धरातल पर तो दोनों ही हो रहा है। रणनीति क्या है आपकी? हमारी रणनीति ये है कि मतदाता को हम जागृत करें। मतदाता के अंदर ही राजनीति की असली शक्ति है। वो शक्ति जब एक एक मतदाता से निकल करके किसी नेता में आती है, तब वो शक्तिमान बनता है। तो ऐसी में मतदाता में असली शक्ति है। अगर मतदाता सही कैंडिडेट को चुन दे तो वातावरण बदल जाएगा। आपके कथन के अनुसार कौन सी पार्टी, कौन से लोग जो है वो सही है? अब हमने तो अपनी मांग रखी है। अभी हमने मतदाता को कहा है कि साफ साफ बोल दो कि इस बार हम गौ माता की रक्षा के लिए वोट देंगे, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है हमारे सामने। तो पहले, अरे भाई सुनोगे, बीच में क्या बोलते हो? पत्रकार हैं तो ऐसे बीच में बोल देंगे? ये भी तो पत्रकार है, इसका भी तो सवाल है। हमने तो भूल ही गए। तरीके से आप यात्रा निकाल रहे हैं, आपने जो बात कही है गौ सेवा को लेकर, आपकी नज़र में कौन से लोग हैं उनको जिंदा उठाना चाहिए? कितना महत्वपूर्ण सवाल है, उसको काट रहा है। ऐसा है कि हमने अभी बात रखी है कि हम अब उसी प्रत्याशी को, उसी पार्टी को वोट देंगे जो गाय को माता कह करके आएगी। तो अब जो माता कह के आएगी, अभी 8-10 महीने का समय है, देखते हैं कौन पार्टी आती है। ठीक है कि नहीं? हाँ, धन्यवाद।